काजल रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी जेठानी सोनाली वहाँ पहुँचती है। अरे काजल, मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी बना दो, मेरा सर पकड़ रहा है। हाँ हाँ दीदी, अभी बना देती हूँ। काजल और सोनाली दोनों देवरानी जेठानी हैं। जहाँ काजल काली है वहीं सोनाली गोरी है, जिस कारण अपने सासू माँ की लाडली है सोनाली। तभी किचन में सासू माँ सुषमा पहुँच जाती है। सुषमा अपनी बड़ी बहू सोनाली को देखकर तुरंत कहती है, अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है रसोई में? यहाँ रहेगी तो उसी की तरह काली बन जाएगी। जा जा, यहाँ से जल्दी निकल। अरे हाँ माँ जी, मैं तो जा ही रही हूँ। वो बस इसको बोल रही थी कि थोड़ा सा कॉफी बना दो। अरे हाँ हाँ, सही कही, मेरे को भी कॉफी पीने का बड़ा ही मन कर रहा है। अरे काजल बहू, मेरे लिए भी एक कप कॉफी बना देना बढ़िया से। चल चल मेरे साथ चल, यहाँ से जल्दी से, वो लेके आ जाएगी कमरे में। छोटी बहू काजल को काली होने की ये सब सजा भुगतनी पड़ती थी, क्योंकि सासू माँ उसकी काली बहू को पसंद नहीं करती थी। वो तो अपनी गोरी सोनाली को पसंद करती थी, जिस कारण काली बहू से घर का सारा काम करवाती। बहू सोनाली और सास सुषमा दोनों सोफे पर बैठी हुई थी, तभी काजल वहाँ उन दोनों के लिए कॉफी बनाकर लेके आती है। ये लीजिए माँ जी, ये लीजिए दीदी, आप लोगों के लिए कॉफी। हाँ हाँ, यहाँ रख दे, और बढ़िया सा कुछ खाना बनाना, टेस्टी वाला, अच्छा लगना चाहिए। ठीक है माँ जी। सुषमा अपनी काली बहू काजल को पसंद नहीं करती थी, जिस कारण घर का सारा काम उसी से करवाती, और सोनाली गोरी होने की वजह से सासू माँ की लाडली बन चुकी थी। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक रोज काजल सीढ़ी पर से उतर रही थी, तभी उसका सर चकरा जाता है और वो सीढ़ी पर वहीं बैठ जाती है, और उसे उल्टी भी लग रही थी। अरे 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 बहू, ये क्या कर रही है? यहाँ पे गंदगी फैला रही है। जाके वॉशरूम जा जल्दी से, वहाँ कर उल्टी जो करना है। अरे माँ जी, वो सर चकरा रहा है, जिस कारण मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही हूँ। तभी वहाँ पर मनोज आ जाता है, काजल का पति। अरे काजल, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? चलो चलो, कमरे में लेके चलता हूँ मैं। अरे बेटा मनोज, छोड़ दे उसे, कुछ नहीं हुआ है, बस ये बहाना है काम नहीं करने के लिए, एक्टिंग कर रही है। बस माँ, बस करो अब, इसे देख के ही लग रहा है इसकी तबीयत खराब है, और आप सुनाए जा रहे हो। चलो काजल, मेरे साथ चलो। काजल का पति मनोज काजल को वहाँ से लेके जाता है। बड़ी आई है, काम चोर कहीं की, काम नहीं करना इसलिए एक्टिंग कर रही है। वहीं दूसरी ओर सोनाली को भी उल्टी उल्टी लगती है। सोनाली की सास उधर से गुजर रही थी। अपनी बड़ी बहू सोनाली को ऐसा करते देख तुरंत उसके पास आती है। अरे अरे बहू, क्या हो गया तुझे? उल्टी उल्टी आ रही है क्या? क्या हुआ है? अरे माँ जी, वो नहीं पता, अचानक से अरे लगता है खुशखबरी आने वाला है। चल चल बहू, कमरे में चल, वहाँ रेस्ट करना, अभी तुझे रेस्ट की आवश्यकता है। सुषमा अपनी बड़ी बहू सोनाली को अपने साथ लेके जाती है। सुषमा की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट थी। आज उनकी दोनों बहुओं का गोद भराई है। बड़ी बहू सोनाली के लिए बहुत सारे मिठाइयाँ लेके आई हुई थी, लेकिन वही छोटी बहू काजल के लिए कुछ भी नहीं। वहीं सुषमा अपनी बड़ी बहू के लिए एक थाली में चुनरी, अच्छी सी साड़ी, मिठाइयाँ, ज्वेलरी, सभी चीजें लेकर बड़ी बहू को देते हुए कहती है, अरे बहू, ये लो, आज तुम्हारी गोद भराई है। मेरे आने वाले पोते या पोती को किसी की नजर न लगे। तुम और मेरा पोता पोती जो भी हो, दोनों स्वस्थ रहो और अच्छे से रहना, और अपने बच्चे का ख्याल रखना बहू। वहीं दूसरी ओर सुषमा अपनी छोटी बहू काजल के लिए एक थाली में एक पुराना सा कपड़ा और 1 दर्जन केले लेकर उसे देते हुए कहती है, अरे बहू, ये लो, आज गोद भराई है ना तुम्हारी भी, ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे बच्चे को तो किसी की नजर नहीं लगेगी। वैसे भी तुम तो काली हो, तो तुम्हारा बच्चा भी काला ही होगा। ये बातें सुनकर काजल को काफी बुरा लगता है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है। अरे माँ जी, आपने तो सही कही, वो भी काली, उसका बच्चा भी काला होगा, उसे किसी की नजर ही नहीं लगेगी। काजल की सास काजल पर काफी बुरा बर्ताव करती थी, जिस कारण काजल काफी मायूस थी। काजल को लगता था जब उसका कोई बच्चा होगा तो उसकी सास भी उससे प्यार करने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
काजल कमरे में बैठकर यही सब सोच रही थी, तभी वहाँ पर मनोज आता है। काजल को मायूस देख काजल के पास जाता है और उससे पूछता है, अरे काजल क्या हो गया, तुम इतनी उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारी गोद भराई थी, कैसा हुआ? काजल उसके सास द्वारा किया गया बर्ताव मनोज को और नहीं बताती है। नहीं जी, ठीक ही था, लेकिन अब मैं क्या करूं? मैं हर तरह से कोशिश करती हूँ माँ जी को मनाने की, लेकिन वो मुझे अपना समझती ही नहीं है। वो हमेशा दीदी को ही अपना मानती है। अरे काजल चिंता मत करो, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और मुझे पता है तुम सबको मैनेज कर सकती हो। प्रेगनेंसी में छोटी बहू काजल को घर का सारा काम करना पड़ता, जैसे कि घर में पोछा लगाना, सबके लिए खाना बनाना, सबके लिए कपड़े आयरन करना। लेकिन वही बड़ी बहू बैठे रहती, आराम फरमाती, उसकी सास उसकी खूब सेवा करती। अरे बहू, तुझे कहीं भी उठने बैठने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इधर उधर ज्यादा मत करना, तू बच्चे का ख्याल रखना बस। कुछ भी चाहिए होगा मुझे कहना, मैं ला दूंगी तेरे लिए। ठीक है माँ जी। 8वां महीना चल रहा था। बड़ी बहू बिस्तर पर सोई हुई थी कि अचानक से उसके पेट में दर्द होता है। माँ जी, पेट में काफी दर्द हो रहा है माँ जी। बड़ी बहू सोनाली की आवाज सुन सुषमा उसकी सास जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े उसके पास पहुंचती है। अरे बहू क्या हो गया तुझे, क्या तकलीफ हो रही है? अरे माँ जी, वो पेट पे काफी दर्द हो रहा है माँ जी काफी दर्द हो रहा है। अरे अब मैं क्या करूँ, कोई तो नहीं है, क्या करूँ? जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाती हूँ, लेकिन कोई तो नहीं है, क्या करूँ? छोटी बहू को बुलाऊं क्या? अरे हाँ, उसे ही बुलाती हूँ। अरे काजल कहाँ हो, जल्दी आओ यहाँ। सुषमा की छोटी बहू काजल दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचती है अपनी सास की आवाज सुन। अरे हाँ माँ जी, कहिए क्या हुआ? अरे बहू देखना, बड़ी बहू का पेट में अचानक से दर्द होने लगा, जल्दी से इसे हॉस्पिटल लेके चल बहू, थोड़ी सी मदद कर मेरी। हाँ माँ जी, चलिए मैं मदद करती हूँ। मेरे पेट। काजल की भी 8वें महीने की प्रेगनेंसी थी, लेकिन वो और कुछ नहीं सोचती। वो अपनी दीदी की मदद करती है, अपनी जेठानी की, और उसकी सास और काजल मिलकर उसकी जेठानी को हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर डॉक्टर राकेश जल्दी से सोनाली का ऑपरेशन करते हैं ताकि बच्चे को बचा लिया जाए। ऑपरेशन के बाद सोनाली को नॉर्मल बेड में शिफ्ट कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब सोनाली के घर वालों के पास आते हैं और कहते हैं, माफ कीजिएगा माँ जी, हम बच्चे को बचा नहीं पाए, पहले ही पेट में बच्चे का डेथ हो गया था। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, हम तो उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे तो कुछ भी काम करने भी नहीं देते थे, वो तो आराम करती थी सिर्फ। अरे नहीं माँ जी, ये आप लोगों की गलतफहमी है। अगर माँ काम करे और थोड़ा बहुत इधर उधर चले फिरे या फिर कुछ भी करे तो बच्चा सेफ रहता है ज्यादा, ऐसे आराम करने के बजाय। इसीलिए थोड़ा बहुत माँ को काम करना चाहिए, बच्चे जब पेट में रहे तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती है बच्चे पर। ये कहते हुए डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं और इधर सुषमा का सपना टूट जाता है, जो वो सपना देखी थी अपने बड़ी बहू के बच्चे को लेकर। फिर सुषमा और उसकी छोटी बहू काजल दोनों सोनाली के पास जाते हैं। अरे माँ जी, ये क्या हो गया माँ जी? अरे बहू, अब क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की यही मर्जी थी, तो उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं बहू, कुछ नहीं। सोनाली का मिसकैरेज होने की वजह से सोनाली अब काफी मायूस रहने लगी थी। अब घर में वो चुपचाप रहती। कुछ दिनों के बाद काजल की नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिससे एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा होता है। वो बच्चा काफी क्यूट था, लेकिन काला था। लेकिन अब सासू माँ को इस काले बच्चे से और कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये बच्चा उसका वारिस जो था। अरे काजल बहू, लाओ मेरे पोते को मेरे गोदी में दो। हाँ माँ जी, ये लीजिए। अरे मेरा पोता, मेरा चुल्लू, मेरा लुल्लू, अरे लुल्लू। सुषमा उस बच्चे को लेकर खेलने लगती है, अपने पोते को लेकर। तभी वो पोता बदमाशी करके सुसु कर देता है। अरे ये क्या कर दिया, मैं अपनी दादी को भिंगा दिया, बदमाश कहीं का। अब घर के सभी सदस्य काजल को अपना लेते हैं इस बच्चे के आने से, और सभी कोई खुशी खुशी रहने लगते हैं।